हेलो 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 हमारे प्यारे आर्ट्स के दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आज के जैक 2025 के ज्योग्राफी के एग्जामिनेशंस में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परिणाम साबित किया होगा और आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा किया होगा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके ज्योग्राफी के एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन का हम शुरू करते हुए आज का हमारे पहला सवाल है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक रेटजेल। आपका दूसरा सवाल है, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका तीसरा सवाल है, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका पांचवा सवाल है, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका छठा सवाल है, कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय बल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आठवां सवाल है, निम्नांकित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नौवां सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमारा प्यारा राजस्थान। दसवां सवाल है, पार्थिव विकिरण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 11वां सवाल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का को भारत में कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 12वां सवाल है, उच्चतम लवणता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13वां सवाल है 13वां सवाल है, समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 14वां सवाल है, पारिस्थितिकी शब्द के जनक थे। तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऐसे तो जो होना चाहिए इनमें से कोई सा भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जो भी इसमें टिक मारेंगे ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में। 16वां सवाल है, उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम लंबाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। 18वां सवाल है 18वां सवाल है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 19वां सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। 20वां सवाल है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। 21वां सवाल है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड, हमारे प्यारे झारखंड में स्थित है। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदा। 23वां सवाल है, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। 24वां सवाल है, वायुमंडल की वह परत जहां जेट विमान उड़ते हैं कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निचले समताप मंडल। 25वां सवाल है, मेंटल की गहराई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26वां सवाल है, महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
27वां सवाल है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 28वां सवाल है, हिमालय को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 31वां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 32वां सवाल है, भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 33वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34वां सवाल है, भारत का सबसे पहले जीव मंडल निचय कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 35वां सवाल है, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। 36वां सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, हमारे भारत और पाकिस्तान, जहाँ पे हाल ही में मिशन सिंदूर को हमारे भारत देश ने बहुत ही अच्छी तरीके से सफल बनाया, उस वहाँ की सीमा रेखा रेडक्लिफ सीमा रेखा द्वारा निर्धारित की गई है, जहाँ पे हमारे भारत के वीर महान सेनानियों ने मिलकर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी और बता दिया कि भारत से भिड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और चलिए तो हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो आपका 37वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वर्धी ज्वालामुखी भू आकृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 38वां सवाल है, दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सॉरी। 39वां सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 40वां और आपका आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज के इस सेशन में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का सही उत्तर लिखा होगा, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगले एग्जामिनेशंस के लिए। हम इसी आप लोगों को जैक से जितने भी रिलेटेड अपडेट से जल्द देने की कोशिश करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।